दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हो, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने लाइफ का 50% पैसा लगाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्लॉट नहीं ले पाते हैं या अपने को आबादी एरिया के नज़दीक में चाहिए, तो अपन कई बार रीसेल में फ्लैट लेते हैं। तो रीसेल में फ्लैट लेने में भी कई बार फ्रॉड हो जाता है। तो वो कैसे बचें या उसमें क्या क्या चीज़ें की सावधानी रखें, तो सबसे पहला आता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें। अपने को सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट चेक करने रहेंगे। यदि अपन सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यदि डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो उस फ्लैट जो ले रहे हैं उस बिल्डिंग का अलॉटमेंट लेटर या इंडिविजुअल यदि उस फ्लैट का है तो मतलब अलॉटमेंट लेटर वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हो सकता है, किसी नगर निगम से हो सकता है, किसी सोसाइटी से हो सकता है। सोसाइटी का मतलब गृह निर्माण सहकारी समिति नहीं, सोसाइटी का मतलब एक अलग पर्टिकुलर जैसे फ्लैट की एक सोसाइटी हो गई, तो उसका भी कई बार अलॉटमेंट लेटर देते हैं। वो एक एकल पट्टा उठा लेते हैं 1000-1500 गज 2000 गज का, उसमें फिर वो अलग अलग फ्लैट बना के देते हैं। तो उस सोसाइटी का भी अलॉटमेंट लेटर हो सकता है, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी डेवलपमेंट लेटर अलॉटमेंट लेटर हो सकता है। अब इस अलॉटमेंट लेटर पे सबसे पहले तो आप डेट देखें, किस डेट का है। सेकंड, किसके नाम से है और उसमें उस फ्लैट की डिटेल क्या है, उस फ्लैट का एरिया क्या है, वो आप जरूर देखें। इसके बाद में यदि अपन देखें तो उसके बाद आता है पोजीशन लेटर, क्योंकि उस फ्लैट का पोजीशन किसके पास है वो सबसे पहले देखना जरूरी है। मतलब अलॉटमेंट लेटर के बाद में आपको पोजीशन लेटर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोजीशन लेटर है किसके नाम से, जो आदमी रह रहा है उसी के नाम से है या और किसी के नाम से है। यदि उसके नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमेशा आप ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए कई बार ट्रांसफर होता है तो फर्स्ट पार्टी के नाम ही पोजीशन लेटर रहता है, सेकंड पार्टी नहीं करवाती है, तो उसको पोजीशन लेटर को भी ट्रांसफर करवाना रहता है उस सोसाइटी से जिसमें आपने फ्लैट खरीदा है। इसके अलावा कुछ जैसे आप उसने पेमेंट दिया है उसकी रिसिप्ट हो, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए, या उसका एग्रीमेंट हो उस टाइम का। यदि एग्रीमेंट की कॉपी दिखा दे कितना उन्होंने पेमेंट दिया था, उनकी पेमेंट रिसिप्ट है कि नहीं। वैसे पोजीशन लेटर आ जाता है तो रिसिप्ट का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको रिसिप्ट देखनी चाहिए, कितना उन्होंने पेमेंट किया था वो उसका ध्यान में रहता है आपको। इसके अलावा फ्लैट्स जहाँ लेते हैं तो वहाँ पार्किंग का इश्यू रहता है। तो जो आप ले रहे हैं तो उसमें पार्किंग का उन्होंने लेटर दिया है कि नहीं दिया, या कहीं रजिस्ट्री में मेंशन किया, कहीं मेंशन है कि नहीं है, या पार्किंग के क्या चार्जेस लिए। सेकंड चीज, पार्किंग के अंदर ये ध्यान जरूर रखें, ओपन एरिया की पार्किंग के कोई भी बिल्डर, डेवलपर या सोसाइटी चार्ज नहीं ले सकती है नियमों के तहत, रेरा के तहत की बात करें। यदि छत है, छत के नीचे कोई पार्किंग मिल रही है आपकी बेसमेंट में जैसे आपको पार्किंग मिल रही है तो उसके चार्ज ले सकती है, लेकिन ओपन एरिया में पार्किंग के चार्ज नहीं ले सकते हैं। तो रीसेल में भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। अधिकतर जगह क्या होता है, पार्किंग बोलते हैं मिल जाएगी आपको, लेकिन लिखित में नहीं होता है, तो उसमें कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि कईयों के पास लिखा होता है, कईयों के नहीं होता है, तो कोई पहले गाड़ी लगा देता है। तो ये आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, बड़े सिटीज में ज्यादा है। तो पार्किंग का हमेशा विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो है कि नहीं है, वो आप जरूर देखें। इसके अलावा कन्वे डीड या जैसे सेल डीड हो गया या रजिस्ट्री हो गया जिसको अपन बोलते हैं, वो है कि नहीं। मतलब रजिस्ट्री सेकंड हो गया, कन्वे डीड हो गया कि उससे सोसाइटी ने उनको दिया कि नहीं दिया, उसका डीड होता है जिसको कन्वे डीड बोलते हैं, वो है कि नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्री भी होती है जिसको सेल डीड भी बोलते हैं। और यदि किसी बैंक से लोन ले रखा है तो कहीं उस बैंक का लेटर होना चाहिए, यानी कि उस बैंक का मॉर्गेज लेटर होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होते हैं यदि किसी बैंक से लोन ले रखा है। लोन लेते हैं तो यदि लोन लिया हुआ है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, क्योंकि लोन जब लेते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा हो जाते हैं। तो उसमें दो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, सबसे पहला मॉर्गेज लेटर और सेकंड चीज आता है उस होम लोन अकाउंट का स्टेटमेंट। मतलब उस लोन बराबर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं उसमें मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉपर किस्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है यदि ये लेटर नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कहीं ना कहीं धोखा होने का चांसेस है या फ्रॉड होने का चांसेस है, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान जरूर रखें।
मोर्गेज लेटर के बाद के अलावा इसके अलावा कुछ चीजें और होती है, जैसे या तो हाउस टैक्स, जैसे शहरों के अंदर कुछ शहरों के अंदर हाउस टैक्स लगता है, और कुछ जगह जैसे सोसाइटीज है तो उनके जो चार्जेज है वो पे कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, उनकी रिसिप्ट जरूरी है। वहाँ उसी मेंटेनेंस चार्ज में ही, जैसे बिजली का बिल भी कई जगह होता है, कई जगह पानी का बिल भी होता है, और कई जगह ये अलग अलग भी होते हैं, तो ये पे किए कि नहीं किए। यूटिलिटी बिल आप जितने भी है उनके आपको लास्ट बिल कब पे किया वो देखना चाहिए लेने से पहले। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी जानकारी के थ्रू कई बार, या किसी डीलर ने जो सेल करवा रहा है, सेल्समैन ने आपको बोल दिया साहब ये सब पे कर रखे हैं, तो आप मान लेते हैं। मानना चाहिए, लेकिन कई चीजें देखनी भी चाहिए। कई बार ऐसी चीजों के अंदर छोटी छोटी चीजों से ही नुकसान होता है अपने को। कई बार अपन ये छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कई बड़े ड्यूज निकल जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर। तो ये आपको देखने जरूरी है। इसके बाद में जो मेन डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो नाम किसके हैं, फर्स्ट जो अलॉटमेंट है उसी के नाम है, या फर्स्ट रजिस्ट्री है उसी के नाम है, या जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम है कि नहीं, तो वो उसने म्यूटेशन करवाया कि नहीं कराया, नाम ट्रांसफर करवाया कि नहीं कराया उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में या उस सोसाइटी में, जहां भी होता है वो करवाया कि नहीं कराया। यदि नहीं करवाया है तो वो आपको लेने में दिक्कत हो सकती है। पेमेंट आपको जो बेच रहा है वो लेगा, तो उस जिसको पेमेंट दे रहे हैं उसके नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कई बार ऐसे कई केसेस आते हैं, जैसे कुछ फ्लैट्स के अंदर या ऐसे में बैंक लोन लेते हैं तो वो दे नहीं पाते, तो कई बार बैंक देता है तो बैंक भी उसको अपने नाम नहीं कराता। हर आदमी क्या करता है, छोटे से पैसे को बचाने की कोशिश करता है। प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है। हर आदमी क्या होता है कि 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान या फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन उसको ट्रांसफर या उस पर छोटे जो खर्चे होते हैं वो उनको अवॉइड करता है, बोले ठीक है कर लेंगे उसमें चल जाता है। या कई बार रिश्तेदार जानकार या कोई आदमी होता है तो उसमें भी ये बोल देते हैं कि यार करा लेना, कहाँ जा रहा हूँ मैं, भाग के थोड़ी जा रहा हूँ। तो आदमी क्या करता है वहां ये गलती करता है। तो ये आप हमेशा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये गलती नहीं करनी है, बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा जो बड़े लड़ाई झगड़े या बड़ा जो विवाद जब होता है तो उसके लिए छोटी चीजों पे होता है, बड़ी चीजों पे नहीं होता। तो ये ध्यान जरूर रखें, नाम उसके ट्रांसफर है कि नहीं। यदि उसके नाम ट्रांसफर है तो ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बुकिंग अमाउंट या जो टोकन अमाउंट देते हैं उससे पहले देखने की चीजें हैं सारी की सारी। अब क्या होता है कि ये सब चीजें आपको ओरिजिनल पेपर्स देखने चाहिए। बैंक में है तो वो केस अलग हो गया। कई बार क्या होता है फोटोकॉपी दिखाते हैं या सर्टिफाइड कॉपी दिखा देते हैं। सर्टिफाइड कॉपी भी वैलिड नहीं है। सर्टिफाइड कॉपी आप देखते हैं तो उसके लिए यदि उसके पेपर कहीं खो गए हो और हो गए हो तो उसके लिए उसने उस टाइम पेपर में निकाला नहीं निकाला, यदि विज्ञप्ति पेपर में निकाली है तो वैलिड हो सकता है। लेकिन फिर उसके लिए भी आपको पूरा लिखित में रखवाना रहेगा कि यदि ये इसमें किसी को पहले एग्रीमेंट किया तो इसके जिम्मेदार ये रहेंगे। लेकिन कोशिश करें ऐसी प्रॉपर्टी को अवॉइड करें। जिसके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी है, तो वहां अवॉइड करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अब सबसे जो मेन चीज आती है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये डॉक्यूमेंट आप चेक करें, इनको लिख के करें। आप एक पेज लें, खाली पेज लें, ये सीरियल वाइज लिखे, या जैसे रजिस्ट्रियां हुई है तो मान लीजिए 4 बार 5 बार बिका तो उनकी सबकी डिटेल आपको देखनी चाहिए। कई बार ये गलती करते हैं अपन देखते नहीं है। या फिर जैसे जो सेल्समैन आपको बेच रहा है वो ये बोल देता है सर मैंने देख लिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके भरोसे नहीं रहे, आपको खुद को देखना चाहिए, क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें, सारे सीरियल वाइज देखें, कहीं उसमें मिस मैच तो नहीं है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, कोई बीच की रजिस्ट्री तो मिस नहीं है, किसी और को दिया वो हो गया डायरेक्ट जैसे आ गया। तो वो सारा उन रजिस्ट्री के अंदर हवाला आता है, सारी डिटेल आती है, तो वो आप लिखते जाएं और उनको नोट डाउन करते जाएं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप लेते टाइम आपके पास पूरा 100% पैसा पड़ा है तो भी कभी भी आप ये चीज नहीं बोले कि मैं बिना लोन के लूंगा। हमेशा आपको ये पॉइंट शुरुआत में बोलना है कि मैं लोन पे लूंगा, सर मैं तो इस लोन मतलब इस बैंक से लोन लूंगा, सरकारी बैंक का आप नाम ले तो आदमी क्या होगा उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी प्रॉपर्टी में, या कहीं उसमें फ्रॉड होने का चांसेस है तो वो मना कर देगा, वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान जरूर रखें, गलती यही करते हैं अधिकतर लोग, यही बोलते हैं कि मेरे पास तो नगद है और कुछ प्रॉपर्टी बेची हुई होती है या कहीं ना कहीं से पैसा आया हुआ होता है, तो हर आदमी यही बोलता है। तो आप ये ध्यान जरूर रखें। सेकंड चीज मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5 लाख का या 10 लाख का लोन ले तो ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक चेक कर लेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनलाइज बैंक से यदि आप ये लोन करवाते हैं तो ये पेपर्स अच्छी तरह से चेक हो जाते हैं, वहां इन चीजों की दिक्कत नहीं आती है।
ये आ गया लोन, आप सॉरी फ्लैट ले रहे हैं उससे पहले की सारी चीजें आ गई, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देखने जरूरी होते हैं। अब आप जैसे रजिस्ट्री करवा रहे हो तो उस टाइम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, या आप प्रॉपर्टी ले लिया या लेने वाले हो, जिस दिन रजिस्ट्री करा रहे हो उस टाइम क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला तो यदि उसका कोई बैंक से लोन चल रहा है तो बैंक का एनओसी बैंक से क्लियर कराया कि नहीं कराया। इसके अलावा जिस सोसाइटी में फ्लैट है, वो जिस जगह फ्लैट है उस सोसाइटी के कोई मेंटेनेंस चार्ज है या उनके और कोई चार्ज है जो पे नहीं किए हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पे नहीं करते हैं, लास्ट में बेचते टाइम ये दिक्कतें आती है। अधिकतर जगह, कई जगह क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेके आदमी डाल देता है तो वो चार्जेज नहीं देता है, क्योंकि वो बोलता है मैं रहता ही नहीं तो मैं चार्ज क्यों पे करूं। तो लेकिन वो जब बिकता है तो सारे चार्जेस ब्याज सहित देने पड़ते हैं, तो हो सकता है वो कहीं कल आपको देना रहे। तो आप उस सोसाइटी ऑफिस में जाके पता करें कि इस फ्लैट का या इस मकान का कितना ड्यू है, तो उससे आपको सारा पता चल जाएगा। बिल्डिंग्स वाले से, जो सोसाइटी है उससे आप एनओसी जरूर लें, एनओसी डिमांड करें, उसके बाद ही रजिस्ट्री कराएं। क्योंकि रजिस्ट्री कराने के बाद में ये कई बार दिक्कतें आती है, रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन बाद के ड्यू देने रहते हैं। अब इसके बाद में, रजिस्ट्री के बाद में, सारे रजिस्ट्री जिस दिन होती है आपको सारे पेपर ओरिजिनल सेलर से, जो बेचने वाला है उससे आपको मतलब लेने चाहिए, फिजिकल लेने चाहिए। या बैंक लोन करा रहे हैं तो बैंक लोन ले ले, बैंक अपने आप ले जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। बैंक लोन नहीं करा रहे हैं तो फिजिकल पेपर आपको सारे लेने चाहिए। और इसके बाद में जो मेन जो काम रहता है, जहां और छोटी सी अपन गलती करते हैं, है छोटा सा काम, नाम ट्रांसफर नहीं कराते हैं, म्यूटेशन नहीं करवाते हैं। अब म्यूटेशन सोसाइटी पट्टों की या जो गृह निर्माण सहकारी समितियों उनमें नहीं होता है, लेकिन आप कहीं भी रजिस्ट्री कराते हैं, कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी का है तो वहाँ नाम ट्रांसफर होता है। अब नाम ट्रांसफर को कई जगह म्यूटेशन बोलते हैं, कई जगह खाता खोलना बोलते हैं, कुछ भी बोले, लेकिन वो अपने नाम होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज होने का मतलब ही म्यूटेशन है। अपना जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया या नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, वहां अपना नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाती है तो वो हो गया म्यूटेशन। तो ये कराना नहीं भूले। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान हमेशा जरूर रखें, क्योंकि फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें उसका कंस्ट्रक्शन हालत भी जरूर देखें डॉक्यूमेंट्स के अलावा। और रीसेल वैल्यू काफी कम होती है फ्लैट्स की अधिकतर शहरों के अंदर, तो आप ये ध्यान जरूर रखें। रेट के लिए आप आसपास के लोगों से थोड़ा सा पता कर ले कि क्या रेट है। क्या होता है, जब पुराना जो फ्लैट होता है उसमें काफी कम रेट में मिलता है तो आदमी ले लेता है या आदमी विचार कर लेता है, क्योंकि पैसा जहाँ कम लगता है, सस्ती जो चीज मिलती है तो वहाँ हर आदमी का अट्रैक्शन जाता ही जाता है, दिमाग जाता ही जाता है। तो ये ध्यान जरूर रखें। सस्ते के चक्कर में डॉक्यूमेंट्स देखना नहीं भूले। हर आदमी क्या होता है कि सस्ता होता है तो उसको वो लगता है कि पैसे नहीं जा रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो पैसा जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप जयपुर में या अजमेर में, कोटा में कहीं भी आप प्लॉट का प्लान कर रहे हैं या कहीं प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और इसी तरह आप सने बनाए रखें। कमेंट जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगा तो, या इसमें कोई कमी हो तो आप जरूर बताएं। दोस्तों, मैं सीखते हुए कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, कई चीजें मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से फायदा हो। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इसी तरह आप सने बनाए रखें। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और हमेशा आप व्यस्त रहें।